अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सारा कोरंगी पौने 6 का इलाका है और ये रोड जिस पर मैं इस वक्त अभी जा रहा हूँ ये कोरंगी मार्केट रोड कहलाता है। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके में और मैं आपको कोरंगी के मुतालिक बहुत ही मुफीद किस्म की मालूमात देना चाह रहा हूँ। मैं इस वक्त पौने 6 नंबर कोरंगी पर हूँ और नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये सामने राइट साइड पर जो आपको एक दुकान नज़र आ रही है, ये मिठाई की मशहूर यहाँ पर मुन्ना गुजिया वाले की दुकान है और इसके साथ साथ इसकी दूसरी दुकान भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, अगर आप इस रोड पर सीधे चले जाएंगे तो आपको उल्टे हाथ पर आगे जाकर एक कॉलेज मिलेगा जिसे गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज फॉर बॉयज़ कहा जाता है। इसके अलावा उसी के सामने बिल्कुल थोड़ा अंदर जाकर सीधे हाथ पर एक लड़कियों के लिए एक गर्ल्स कॉलेज बना हुआ है, डिग्री कॉलेज। तो ये रोड अगर इस पर हम बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो हम इसके अलावा कोरंगी के एक और इलाके 51C में पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, ये रोड जो है जिस पर मैं जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि ये मार्केट रोड कहलाता है। नाज़रीन, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात यहाँ पर बताता चलूँ कि इस रोड पर 1958 या 1960 के दरमियान डबल टाइगर बसें लाल और पीले रंग की चला करती थी, जिसकी तफसील मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊँगा। तो नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाऊंगा मशहूर यहाँ की कोरंगी नंबर 6 की मार्केट, जो कि बहुत पुरानी और बड़ी मशहूर ये मार्केट जिसमें मैं अब दाखिल हो चुका हूँ। नाज़रीन, पहले ये मार्केट बहुत चौड़ी हुआ करती थी। बीच वाला ये रोड जिस पर मैं जा रहा हूँ, इसके बीच में ये जो अब आपको दुकानें और ये ठेले वाले नज़र आ रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे। ये बाद में ये यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, यहाँ सीधे हाथ पर आगे जाकर एक गर्ल्स स्कूल बना है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल के बारे में हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन, वो स्कूल का इफ्तिताह मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ ने 1961 में किया था। इफ्तिताह के मौके पर मलका एलिज़ाबेथ के नाम की तख्ती और उनका मुजस्समा भी बनाकर यहाँ लगाया गया था, जो कि बाद में हटा दिया गया। नाज़रीन, सामने फुटपाथ पर ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये बहुत पुराने यहाँ पर जलेबी बनाने वाले जो हैं बैठते हैं। ये पहले इनके वालिद साहब ये काम किया करते थे, अब ये ख़ुद यहाँ पर ये काम करते हैं और इनका ये काम नाज़रीन बहुत पुराना है। यहाँ की बहुत मशहूर जलेबी बनाते हैं और पूरे कोरंगी में ये यहाँ की जलेबी बहुत मशहूर है। और ये वाला सामने का रोड जो है नाज़रीन, ये रोड यहाँ से सीधा जा रहा है कोरंगी नंबर 5 और यही कब्रिस्तान रोड भी कहलाता है। सामने मोटरसाइकिल के मशहूर मैकेनिक चीना की दुकान भी मौजूद है। दोस्तों, छोटी सब्ज़ इलायची से कौन वाकिफ़ नहीं, ये खानों में और मशरूबात में खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कोरंगी के लिए, कि कोरंगी का मतलब संस्कृत ज़बान में छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची के हैं। यानी नाज़रीन, कोरंगी का मतलब है छोटी सब्ज़ इलायची। है ना दिलचस्प बात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। आज मैं आपको कोरंगी के स्ट्रीट व्यूज़ दिखा रहा हूँ, कोरंगी के बारे में अहम किस्म की मालूमात और दिलचस्प किस्म की बातें आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, ये कोरंगी नंबर 6 का मेन स्टॉप है और ये सामने आपके बड़े बड़े ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ के मशहूर। नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए ये वीडियोज़ जो बनाई जाती है, इसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है। सबसे पहले तो वीडियो को बनाना और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग, ऑडियो एडिट और सबसे आखिरी मरहला जो होता है वो यूट्यूब पर अपलोड करने का होता है। इसलिए आपसे ये एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है इतनी मेहनत के बाद। तो मुझे यकीन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की अच्छी और दिलचस्प वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आमिर ट्रेंड चैनल का नाम है। दोस्तों, मेरे उल्टे हाथ पर कोरंगी नंबर 5 का मशहूर स्टेडियम बना हुआ है। तो आइए मैं आपको इस स्टेडियम के अंदर का एक झलक दिखाता हूँ। ये सामने स्टेडियम मौजूद है। नाज़रीन, ये बहुत पुराना स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है और मुख्तलिफ़ वक्तों में इसको जो है वो इसकी मरम्मत होती गई और अब ये सामने आपके स्टेडियम में अंदर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड मौजूद है। नाज़रीन,
नाज़रीन, ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ, ये लांडी रोड कहलाता है। तो नाज़रीन, अगर इस रोड पर आप पीछे की तरफ चले जाएंगे तो फिर आप लांडी क़ायदाबाद और मलिर के इलाकों में जा सकते हैं। इसी तरह से अगर इस रोड पर आप सीधे बिल्कुल चले जाएंगे तो नाज़रीन, आप कोरंगी क्रॉसिंग और इसके अलावा क़य्यूमाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर के इलाकों में जा सकते हैं। नाज़रीन, ये अभी आपके सामने ऊपर कोरंगी नंबर 5 का फ़्लाईओवर नज़र आ रहा है। अगर आप इस फ़्लाईओवर के साथ सीधे हाथ पर चले जाएंगे तो नाज़रीन, आप सिंगर चौरंगी और इसके साथ साथ फिर आगे जाकर आप शाह फैसल कॉलोनी, शारा फैसल और उसके साथ साथ शाह फैसल कॉलोनी के साथ आप मलिर एक्सप्रेस वे पर भी जा सकते हैं। जबकि इस के उल्टे हाथ पर अगर आप जाएंगे तो आप कोरंगी नंबर 5.5, पौने 6 और 100 क्वार्टर के इलाकों में जा सकते हैं। दोस्तों, सामने कोरंगी नंबर 5 का फैमिली पार्क है। लोग यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। बहुत सालों पहले नाज़रीन, जब ये पार्क नहीं था तो यहाँ पर सिर्फ एक मैदान हुआ करता था और यहाँ पर बचत बाज़ार जुमे के दिन लगता था। और नाज़रीन, आपके सामने ये कोरंगी के 4 मशहूर सिनेमा उल्टे हाथ पर नज़र आ रहे हैं। ज़ीनत सिनेमा, गालिब है नाज़रीन, उसके बाद नसीम सिनेमा और आखिर में नसरीन सिनेमा बना हुआ है। तो नाज़रीन, ये बात भी किसी दिलचस्पी से कम नहीं है कि पूरे कराची में सिर्फ कोरंगी के इस इलाके में यानी कोरंगी नंबर 5 पर ये 4 सिनेमा एक साथ बने हुए हैं। पूरे कराची में इस तरह से बिल्कुल साथ साथ लगे हुए 4 सिनेमा कहीं नहीं बने हुए। तो नाज़रीन, अब ये सिनेमा जो है तकरीबन बंद हो चुके हैं सिवाय एक सिनेमा के। नसीम सिनेमा में अभी भी ये सामने आपके है, ये इसमें अभी भी मूवीज़ चलती हैं, जबकि बाकी सिनेमा 3 सिनेमा बंद हैं और एक और सिनेमा नाज़रीन उसको इम्तियाज़ सुपर मार्केट में बदल दिया गया है। दोस्तों, मैंने इन चारों सिनेमा पर भी अपनी एक वीडियो चैनल पर अपलोड की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कोरंगी नंबर 5 के इन चारों सिनेमा की वीडियो। नाज़रीन, जिस रोड पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ ये लांडी रोड कहलाता है और मेरे सीधे हाथ पर जो ये एक सफ़ेद रंग की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ का मशहूर ज़माना डॉक्टर सुल्तान का प्राइवेट हॉस्पिटल बना हुआ है। और नाज़रीन, उल्टे हाथ पर ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये यहाँ पर कोरंगी नंबर 4 के अपार्टमेंट हैं और इसी के साथ ये उल्टे हाथ पर नाज़रीन ये कोरंगी नंबर 4 की मशहूर मोबाइल मार्केट आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड और आज मैं आपको कोरंगी की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो दिखा रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। आपका शुक्रिया। सीधे हाथ पर नाज़रीन जामा मस्जिद रज़ा है और ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है। दोस्तों, उल्टे हाथ पर लांडी कोरंगी का वाहिद KMC का लांडी कोरंगी ज़ू बना हुआ है नाज़रीन, और ये भी एक मुनफरिद और अपनी तर्ज का वाहिद ज़ू है जहाँ पर लोग और ख़ास तौर पर बच्चों की दिलचस्पी और तफरीह का एक वाहिद ज़रिया है नाज़रीन। और नाज़रीन, अब उल्टे हाथ पर मैं मुड़कर आपको इस लांडी कोरंगी ज़ू का भी एक मंज़र दिखा देता हूँ ताकि आप भी इसको बाहर से देख सकें। अगर आप मेरी वीडियो इसके बारे में देखना चाहते हैं कोरंगी लांडी ज़ू के मुतालिक, तो नाज़रीन मैंने इसकी एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है और आप उस वीडियो को देखकर इस ज़ू के अंदर की भी तफरीह कर सकते हैं। नाज़रीन, जब लांडी कोरंगी का ये ज़ू कोरंगी नंबर 4 पर बनाया गया तो उस वक्त पूरे कराची में सिर्फ 2 ज़ू हुआ करते थे, यानी 2 चिड़ियाघर थे। उसमें से एक जो है वो मेन कराची चिड़ियाघर का जो कि गार्डन पर वाक़ है, और एक ये है नाज़रीन जो कि अभी आपको मैंने दिखाया कोरंगी नंबर 4 पर कोरंगी लांडी ज़ू। और नाज़रीन, अब ये 4 नंबर स्टॉप और ये मेरे सीधे हाथ पर 4 नंबर का गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है और इसके साथ साथ नाज़रीन थोड़े ही फासले पर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बना हुआ है, उसके साथ साथ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल भी है। और उल्टे हाथ पर नाज़रीन ये सारा कोरंगी का इलाका आपके सामने है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड और आज मैं आपको कोरंगी की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो दिखा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं आपको यहाँ की एक और अहम इमारत दिखाता हूँ। ये सामने नाज़रीन आपको जो एक इमारत नज़र आ रही है, ये यहाँ का इंडोर गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था किसी ज़माने में, और नाज़रीन यहाँ पर अभी भी इंडोर गेम्स होते हैं। और ये सारा का सारा कोरंगी नंबर 3.5 का इलाका है नाज़रीन।
नाज़रीन, जिस रोड पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ ये लांडी रोड कहलाता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये सारा का सारा कुरंगी नंबर 3.5 का इलाका है और उल्टे हाथ पर नाज़रीन ये सारा कुछ कमर्शियल एरिया है यहाँ का। ये फ़ोम की दुकानें बनी हुई हैं। नाज़रीन, ये सामने ग्रे कलर की जो आप एक इमारत देख रहे हैं, ये सबसे पहले किसी लेडी डॉक्टर का एक हॉस्पिटल हुआ करता था। उसके बाद इस इमारत को माज़ूर बच्चों के लिए एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया जिसका नाम अल-शिफ़ा था। नाज़रीन, उसके बाद से ये इमारत एक प्राइवेट स्कूल के ज़ेर इस्तेमाल है और इसी के साथ सिंध एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की इमारत भी है। दोस्तों, उल्टे हाथ पर ये आपको पीएसओ का एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है और इसके साथ ये उल्टे हाथ पर जनाब ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये असल में यहाँ पर कुरंगी नंबर 3.5 का एक और मॉडल पार्क है। नाज़रीन, ये पार्क बहुत खूबसूरत है अंदर से और सिर्फ ये फैमिलीज़ ही यहाँ पर जा सकती हैं। सीधे हाथ पर जनाब सारा कुरंगी नंबर 3.5 का कमर्शियल एरिया है नाज़रीन। और ये पार्क जो है पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर बचत बाज़ार लगा करता था, लेकिन अब उसके बाद इस पार्क को बनाया गया ताकि लोगों की तफरीह के लिए एक और जगह मिल जाए। दोस्तों, उल्टे हाथ पर आपको ये जो एक खूबसूरत सी बाउंड्री नज़र आ रही है और इसके अंदर जो है नाज़रीन ईदगाह ग्राउंड कुरंगी है। ये ईदगाह बनाई गई है नाज़रीन। इससे पहले यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया गया था जो कुछ इस पर सिर्फ स्टेप बनाए गए थे बैठने के लिए, बाकी वो नामुकम्मिल रहा काफ़ी अरसे से। बल्कि नाज़रीन, जब वो शुरू में बना और आखिर में जब उसको ख़त्म किया गया, तोड़ा गया, तो वो बिल्कुल उसी हालत में था, यानी सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो मुकम्मिल नहीं हुआ था। तो उसको अब ख़त्म करके नाज़रीन ये एक ईदगाह ग्राउंड बनाया गया है। ये अंदर से आप देख सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत है और ये अब कुरंगी नंबर 3 का इलाका नाज़रीन शुरू हो चुका है और मैंने अभी आपको दिखाया है ईदगाह ग्राउंड कुरंगी। नाज़रीन, उल्टे हाथ पर जो है कुरंगी का मशहूर कम्प्रहेंसिव स्कूल शुरू हो चुका है नाज़रीन। और नाज़रीन, अगर आप सीधे हाथ पर अंदर चले जाएंगे तो आपको लकड़ी की एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी जहाँ से आप जो है लकड़ी ख़रीद सकते हैं किसी भी इस्तेमाल के लिए और कुछ लकड़ी की चीज़ें भी वहाँ पर बनी बनाई आपको मिल सकती हैं। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। आज मैं आपको कुरंगी की मालूमाती वीडियो दिखा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नाज़रीन, ये सारा लांडी रोड है जिस पर मैं अभी जा रहा हूँ और ये नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट कम्प्रहेंसिव हाई स्कूल की इमारत। ये इसका मेन एंट्रेंस है। नाज़रीन, इसके बारे में आपको बताता चलूँ, कम्प्रहेंसिव स्कूल कराची में सिर्फ 2 बने हुए हैं। एक यहाँ पर कुरंगी नंबर 3 पर है, जबकि दूसरा कम्प्रहेंसिव स्कूल नाज़रीन यासीनाबाद फेडरल बी एरिया में बना हुआ है। तो इस तरह से नाज़रीन कुरंगी बड़ी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर एक कम्प्रहेंसिव स्कूल भी है और मैंने आपको ज़ू के बारे में भी बताया है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ ये सामने आपको कुरंगी 2.5 नंबर डबल रोड का स्टॉप नज़र आ रहा है और ये फ्लाईओवर जो है ये असल में इस पूरे डबल रोड को, ये जो स्टॉप है इसको बाईपास कर रहा है। यानी अगर आप नाज़रीन उल्टे हाथ पर यहाँ पर चले जाएंगे तो आप टिकटॉक चौरंगी और फिर आगे जाकर आप फिशरी के इलाके में जा सकते हैं और इसी फ्लाईओवर के अगर आप सीधे हाथ पर चले जाएंगे नाज़रीन तो आप फिर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और फिर उसके बाद सिंगर चौरंगी के बाद आप शाह फैसल कॉलोनी और दूसरे इलाकों में जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सारा का सारा कुरंगी 2.5 नंबर डबल रोड का इलाका आपके सामने है। नाज़रीन, सामने पेट्रोल पंप बना हुआ है, कुरंगी नंबर 2.5 डबल रोड का इलाका और सामने वाला ये रोड जो है नाज़रीन ये फिशरी की तरफ से आ रहा है, टिकटॉक चौरंगी की तरफ से। और ये सामने नाज़रीन इसके साथ उल्टे हाथ पर एक मैरिज लॉन भी बना हुआ है काफ़ी पुराना और ये सारा जो है वो स्टॉप है 2.5 नंबर डबल रोड का नाज़रीन। तो आप देख रहे हैं आमिर ट्रेंड, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और नाज़रीन, ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ ये लांडी रोड कहलाता है।
नाज़रीन, ये सारा कोरंगी नंबर 2.5 का इलाका है। सीधे हाथ पर 2.5 नंबर कोरंगी का सारा कमर्शियल एरिया है, जिसमें नाज़रीन आपको कुछ क्लिनिक्स, हॉस्पिटल भी नज़र आएँगे। और ये उल्टे हाथ पर नाज़रीन यहाँ का मशहूर चिनियोट जनरल हॉस्पिटल बना हुआ है। तो सीधे हाथ पर कमर्शियल एरिया का मैं बता रहा था, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें नाज़रीन, फ़ास्ट फूड स्टोर्स बने हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कंप्यूटर स्टोर्स भी बने हुए हैं। इसके अलावा आपको तमाम रोज़ाना ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें भी यहाँ से मिल सकती हैं। नाज़रीन, कम्युनिटी तक़रीबात के लिए उल्टे हाथ पर ये एक मैरिज लॉन बना हुआ है, और मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा कोरंगी 2.5 नंबर का इलाका है। नाज़रीन, उल्टे हाथ पर अंदर जाकर एक मशहूर कश्ती वाली बिल्डिंग भी यहाँ पर मौजूद है। और नाज़रीन, अब ये आहिस्ता-आहिस्ता अब हम कोरंगी नंबर 2 की जानिब जा रहे हैं। ये सारा कोरंगी नंबर 2 का इलाका शुरू हो चुका है। नाज़रीन, कोरंगी नंबर 2 का इलाका, इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि नाज़रीन, जब कोरंगी को आबाद किया गया तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल और मार्केटें भी बनाई गईं। तो नाज़रीन, वो जो मार्केटें बनाई गई थीं, उनमें से कोरंगी में 2-3 मार्केटें बहुत बड़ी और बहुत मशहूर मार्केटें हैं, जो कि अभी भी जो है पुररौनक मार्केटें हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है लोग ख़रीदारी करते हैं। उनमें नाज़रीन एक कोरंगी नंबर 6 की मार्केट है, जहाँ से मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया था, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। और एक सीधे हाथ पर यहाँ पर कोरंगी नंबर 2 की मार्केट, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कोरंगी नंबर 2 के इलाके में, यहाँ की मार्केट भी बहुत मशहूर है, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई थी। इसके अलावा नाज़रीन, कोरंगी के एरिया में भी एक मार्केट है, जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई है, वो भी बहुत मशहूर मार्केटों में उनका शुमार होता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमिर स्ट्रीट, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके में, और ये रोड जिस पर मैं इस वक्त जा रहा हूँ, ये लांडी रोड कहलाता है। दोस्तों, कोरंगी कराची का एक बहुत बड़ा इलाका है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा ज़िला भी है। और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा इसलिए भी है नाज़रीन, कि यहाँ कराची का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ज़ोन मौजूद है, एक मिल एरिया मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, कोरंगी की एक बहुत बड़ी मशहूर होने की या अहमियत की वजह यहाँ की फ़िशरी भी है, जहाँ पर तमाम सी फूड्स का कारोबार होता है। इसके अलावा नाज़रीन, सी फूड्स दुनिया के दूसरे मुल्कों में यहाँ से भेजा जाता है। दोस्तों, कोरंगी में लोगों की इलाज मुआलजा की सहूलतों के लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिनमें मशहूर हॉस्पिटल में इंडस हॉस्पिटल, चिनियोट हॉस्पिटल, रहमतुल्लाह बेनेवलेंट आई हॉस्पिटल मशहूर है। इसके अलावा नाज़रीन, कोरंगी 4 नंबर पर डॉक्टर सुल्तान का मेडिकल सेंटर, इसके अलावा गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल जदीद सहूलतों से आरास्ता है, और इसमें शोबा अमराज़ क़ल्ब बहुत मशहूर है। इसके अलावा नाज़रीन, लोगों के अपने फैमिली डॉक्टर, और इलाक़ों में मुख्तलिफ़ बहुत सारी क्लिनिक्स भी मौजूद हैं। लोगों की रोज़ाना खाने पीने की अशिया या ग्रोसरी के लिए कोरंगी में बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें भी मौजूद हैं, जिनमें जिनमें नाज़रीन कोरंगी नंबर 1.5, 2, 6 नंबर कोरंगी के एरिया में बहुत बड़ी बड़ी ग्रोसरी की मार्केट मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कोरंगी नंबर 4 पर मोबाइल मार्केट भी मौजूद है। इसके साथ साथ नाज़रीन, कोरंगी फ़िशरी और कोरंगी 100 क्वार्टर में मछली मार्केट भी बनी हुई हैं। दोस्तों, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया यानी KIA पाकिस्तान के बड़े सनती इलाक़ों में से एक है। गेट्स फार्मा, इंडस फार्मा, मार्टिन डाउ, AGI, AGM, अफरोज़ केमिकल, एबिट फार्मा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मशहूर सनतें हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी K इलेक्ट्रिक का 220 मेगावाट कोरंगी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट भी इसी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, कोरंगी के लिए एक बहुत अहम
اور دلچسپ بات جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ کورنگی کے علاقے میں ایک بہت پرانا ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے ناظرین۔ وہ ریلوے اسٹیشن بہت سالوں پہلے باقاعدہ طور پر وہ کام کرتا تھا، وہاں پر ٹرین آتی تھی اور لوگ وہاں سے سفری سہولیات حاصل کرتے تھے، لیکن اب وہاں پر اس ریلوے اسٹیشن کو بالکل استعمال نہیں کیا جاتا اور وہ آج کل ابھی بند ہے۔ تو ناظرین یہ بھی ایک اہمیت ہے کورنگی کے علاقے کی۔ اس کے علاوہ ناظرین کورنگی میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، اس کے علاوہ اسکول، کالجز، پارک، اس کے علاوہ کورنگی میں ایک اپنی طرز کا واحد زو بھی موجود ہے بچوں کی تفریح کے لیے۔ یہاں پر سینما موجود ہیں، روزمرہ گروسری کے لیے امتیاز جیسے بڑے اسٹور ہیں یہاں پر ناظرین۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ناظرین یہاں پر انڈس ہاسپٹل جو کہ جدید طرز کا ایک بہت بڑا، بہت ہی اس میں ناظرین جدید طرز کی مشینری موجود ہیں جن سے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اب اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ بات کسی فخر سے کم نہیں ہے کورنگی کے لیے کہ یہاں پر لوگوں کی سہولیات کے لیے اتنی ساری آسائشیں اور سہولتیں موجود ہیں۔ ناظرین الٹے ہاتھ پر آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ٹرائنگولر ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ہے کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن جو پہلے یہاں پر بسیں چلا کرتی تھیں ان کا ڈپو ہے کورنگی کا، جس کی تصویر میں آپ کو لیفٹ سائڈ ٹاپ پر دکھا رہا ہوں ناظرین۔ یہاں پر اس جگہ پر وہ اب اس وقت بنا ہوا ہے اس کی عمارت، لیکن کیونکہ یہاں پر ناظرین انڈس ہاسپٹل یا انڈس یونیورسٹی کی عمارت بنائی جا رہی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب اس ڈپو کو جو ہے وہ آدھا توڑا جا چکا ہے۔ ناظرین الٹے ہاتھ پر جو آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ انڈس ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے، اور ناظرین اس ہاسپٹل کے بارے میں جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی جدید سہولتوں سے آراستہ ایک ہاسپٹل ہے، جس میں بہت ہی جدید قسم کی مشینری سے جو ہے وہ انسانی مختلف بیماریوں کا علاج مختلف قسم کے ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پر اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ صدر اور اس سائڈ سے دوسرے علاقوں سے آنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے مختلف قسم کی ویگن اور ناظرین اس کے علاوہ چنگچی اور پرائیویٹ رکشوں سے بھی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اور ناظرین اگر آپ پاور ہاؤس، یو پی موڑ، ناگن چورنگی سے ہوتے ہوئے گلشن اقبال، سوراب گوٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شاہ فیصل کالونی اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے اگر آپ یہاں انڈس ہاسپٹل آنا چاہ رہے ہیں تو ناظرین آپ کو ان تمام علاقوں سے ایک ریڈ لائن بس ملے گی جس کا نمبر ہوگا 02 یا 2 نمبر۔ اس کے ذریعے آپ یہاں کورنگی کراسنگ تک پہنچ سکتے ہیں، اور جب آپ کورنگی کراسنگ پہنچ جائیں گے تو آپ ساتھ ہی انڈس ہاسپٹل بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ ملیر اور اس کے ساتھ کے علاقوں سے یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک پیلے رنگ کی چھوٹی ویگن ملے گی جو کہ آپ کو قائد آباد اور داؤد چورنگی 89 لانڈی سے ہوتی ہوئی آپ کو پہنچا دے گی وہ انڈس ہاسپٹل، یعنی آپ انڈس ہاسپٹل ان علاقوں سے بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔